हे गाइस, वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग। और हम बात करते हैं इस वीडियो में प्राइस एक्शन की निफ्टी 50 के। ठीक है, तो ये है आज हमारा डे का टाइम फ्रेम। आज क्या किया है निफ्टी ने? तो निफ्टी ओपन हुआ लगभग 24,450-60 के आसपास, और वहाँ से सीधे ड्रॉप हुआ है 24,142-150 के आसपास। तो हमें एक ड्रॉप देखने को मिला और उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई और लगभग 200 पॉइंट के आसपास की रिकवरी या 150 पॉइंट की, और निफ्टी क्लोज हुआ 24,324। अब जब ऐसा वॉलेटाइल सेशन आता है तो ऑप्शन बायर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है और रियल वॉलेटिलिटी जो है एक्चुअल में, उनमें जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी उतना ऑप्शन ऑप्शन बायर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने हमें स्विंग्स देखने को मिलेंगे, मूव्स देखने को मिलेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए होगी। अगर मार्केट शांत रहेगा तो ऑप्शन सेलर का दिन होगा। ठीक है, तो ये था डे फ्रेम का एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी हम उसी रेंज में घूम रहे हैं। ये इसी रेंज में हम शायद प्रॉब्ली एक दो दिन और रहें या मे बी सम टाइम मोर। अब देखते हैं 75 मिनट में हमारे चार्ट ने क्या किया। ठीक है, 25 मिनट्स में आज हमने पहले ही कैंडल पे, सॉरी ये 75 मिनट पे, 75 मिनट की 5 कैंडल्स बनती हैं बाय द वे, 1 2 3 4 5। तो ये जो पहला कैंडल था, पहले कैंडल में ही हमने 20 EMA को ब्रेक किया, ब्रीच किया। उसके बाद यहाँ हमने इस सपोर्ट लेवल को, यहाँ पर से कहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है एक 24,150 के आसपास, और फिर हम साइडवेज रहे फॉर द नेक्स्ट 3 कैंडल्स। जो बाकी का सेशन रहा है 11:45 से लेकर 2 साढ़े 3 बजे तक, वो साइडवेज रहा है। ठीक है, ये है हमारा 75 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम एंट्रीज लेते हैं। तो इस पे हम देखते हैं आज हुआ क्या है। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर कहीं पर, पहले ही कैंडल में एकदम से हमें मूव देखने को मिला 60 पॉइंट्स से ज़्यादा का। ठीक है, लगभग अगर हम इसको देखें कैंडल कितनी बड़ी है, तो ये कैंडल है लगभग आपकी 70 पॉइंट्स के आसपास, 70 75 80 पॉइंट के आसपास का हमें पहली ही कैंडल में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। अगली कैंडल में इंडेसिशन था, डोजी बनी, सेलर्स और बायर्स को नहीं पता है कहाँ जाना है, किस तरफ मार्केट जाएगा। डिमांड और सप्लाई एकदम बराबर इक्वली थी। उसके बाद हमने कोशिश करी इस 20 EMA को ब्रीच करने की अपसाइड में, और साथ ही साथ हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ का, ये हमारा जो पुराना कहीं का हाई बना हुआ है, मे बी ये जो हाई बना हुआ है ये वाला 4 जुलाई का, इस पे मार्केट ने आकर यहाँ पर थोड़ी देर हवर किया, फिर 20 EMA को ढंग से ब्रीच ही कर दिया। तो ये सपोर्ट लेवल भी गया, ये 20 EMA भी गई। अब सपोर्ट लेवल भी जा रहा है, 20 EMA भी जा रही है, और कैंडल्स जो हैं वो भी हमारी हाईएस्ट हाई से, ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। जब भी हम कोई ऐसी ट्रेड लेते हैं, जब भी हम सेटअप का वेट करते हैं, तो हम वेट करते हैं कि दो तीन चीज़ें जो हैं वो साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो, या सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा हो, या EMA ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो या ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे आ रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, या डेज हाई से नीचे आ रहा हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, और प्राइस झटके से नीचे आया। 200 EMA, ये जो लाइन हमारी बनी हुई है लाल वाली, ये जो ब्लू EMA है, जो ब्लू लाइन है वो है 20 EMA, लाल वाली है 20 EMA, 200 EMA। लाल वाली 200 EMA को तोड़ा एकदम शार्प, फिर उसको रीटेस्ट किया वापस जाकर, फिर एक लंबी कैंडल और बनाई, फिर हमारे पुराने जो सपोर्ट लेवल्स बने हुए थे इनको भी ब्रीच करते हुए 24,150 के आसपास या उससे भी नीचे आके फिर धीरे धीरे शार्प रिकवरी करी है मार्केट ने, और साइडवेज ही रहा है मार्केट। फिर 200 EMA को टेस्ट किया शाम के समय लगभग 2:40 के आसपास, और प्राइस 24,312 पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था। ऑब्वियसली सेलर्स डे था शुरू में, तो सॉरी PE बायर्स का डे था आज। शुरू में तो पुट बायर्स ने ही दबा के पैसा कमाया, कुछ कुछ ऑप्शन जो थे वो 3 गुना भी हुए हैं, हम अभी देखेंगे। और उसके बाद मार्केट लार्जली जो है वो CE बायर्स का, कॉल बायर्स का रहा। तो ये तो था हमारा प्राइस एक्शन निफ्टी 50 का। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो थे उन लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी, किन किन ऑप्शंस ने, किन किन स्ट्राइक प्राइसेस ने, और क्या क्या हमारे पास प्रॉफिट के नंबर्स थे वो जो आए, जनरेट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मार्केट हमारा था वो लगभग 24,450 के आसपास से हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। तो हम 24,450 PE लेके चलते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। 73 से प्राइस गया सीधे 100 पे। ठीक है, उसके बाद यहीं यहीं हवर करता रहा,
हवर करता रहा और उसके बाद लगभग 9:40 के आसपास इसने एक बहुत ही तगड़े वॉल्यूम पे, अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम जो है सबसे हाई वॉल्यूम है, ठीक है, इतने तगड़े वॉल्यूम पे इसने अपसाइड पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेकआउट दिया, पर उतनी ही जल्दी प्राइस वापस आ गया। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम अनोमली, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको बहुत तगड़ी दिखा रही है पर कैंडल आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रहा है। तो ऐसा जब भी होगा हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख ही रहे हैं क्या बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जिसको भी चढ़ना था, जिसने भी अपनी इन्वेंट्री यहाँ पर अपलोड करनी थी वो उसने अपलोड करी, और जहाँ पे जो भी स्मार्ट मनी था उन लोगों ने अपनी यहाँ पोजीशंस बनाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे 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 ये जो एक ट्रेंड लाइन से बनी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ऊपर गया धीरे धीरे इसको फॉलो करते हुए, और उसके बाद एक सडन ब्रेकआउट और 300 तक हम टच करके आए। तो अगर 100 पे आपने अपनी पोजीशन बनाई होती तो 300 पे आप एग्जिट कर सकते थे, आपका पैसा डबल हो जाता, ठीक है, इनफैक्ट ट्रिपल भी हो जाता। तो ये थी पोजीशन पीई साइड में, ठीक है। 24,450 हमने इसलिए लिया क्योंकि डे का जो हाई था वो 24,450 पे था, और वहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली कि जो 100 के आसपास भी अगर आपने एंट्री करी होती और आप अगर थोड़ा पेशेंट हो तो आपको 300 के आसपास 320 तक प्राइस गया था, तो वहाँ पर आपको एग्जिट करने का मौका मिलता। ये था हमारा पीई साइड का ट्रेड। अब देखते हैं सीई साइड का ट्रेड। तो सीई साइड का ट्रेड जो था वो एक यहीं पर आया है मेजर, यहाँ पे 20 ईएमए को ब्रेक किया है और 200 ईएमए पे जाके हम टच किया है प्राइस ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा सीई साइड है। सीई साइड सुबह से ब्रेक हो ही रहा है, ब्रीच हो ही रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है इसने, जो ये हमारा लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये लेवल बनाया लगभग 60 के आसपास, प्राइस धीरे 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 गया 100 तक, 105 110 के आसपास, फिर से इसी लेवल पे आया, और इस सपोर्ट लेवल पे जब एक बार सपोर्ट मिला इसे, तो हमें सीधे एक 60 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला, मतलब कि आपका ऑप्शन फिर से एक बार डबल हो गया इस बार सी साइड में। तो ये देखते हैं ये ट्रेड कितने बजे आया है। ये आया है 2:10 पे। तो 2:10 पे यही कैंडल है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, 20 ईएमए को ब्रीच किया है और सीधे जाकर 200 ईएमए पे जाकर टच कर गया है प्राइस, ठीक है। तो दो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक तो सी साइड में जहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल हुआ है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में, और एक सॉरी पीई साइड में जहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल हुआ है पुट साइड में, और एक सीई साइड में जो अपॉर्चुनिटी आई है लगभग 2:10 पे, जहाँ पर पैसा एकदम डबल हो गया है विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो ये था प्राइस एक्शन और ये है रियल एज ट्रेडिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सो प्लीज़ हैव अ लुक। ओके, थैंक यू गाइस, गुड डे।